दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ झाड़ू से जुड़ी हुई ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं कि आप जान लें। आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रतीक है झाड़ू। अगर आपके घर में हो रही हैं इस तरह की 5 प्रॉब्लम्स जो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करेंगी। माँ लक्ष्मी की बहन जो कि दरिद्रता यानी कि दुख, परेशानियाँ, धन संकट सभी चीज़ों से जो संबंध रखती हैं वही आपके घर में वास करेंगी। तो आज की ये प्रमुख 5 बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों के घर में झाड़ू तो अक्सर हुआ करती है और ये झाड़ू या तो इस तरह से फूल झाड़ू होती है या तीली वाली झाड़ू होती है। जिस भी तरह से आपके घर में ज़्यादातर जो छोटा कचरा होता है, छोटा डस्ट वगैरह होती है, फूल झाड़ू से झाड़ते हैं। मोटा कचरा होता है तो तीली वाली झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, या घर में पानी डालकर हम सफाई करते हैं तो तीली वाली झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। अब ये झाड़ू आपने देखा होगा जब त्यौहार आते हैं जैसे धनतेरस या अक्षय तृतीया, तब उस समय पर हम झाड़ू खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं और सिक्का वगैरह, सोना चांदी इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं। और अभी धन त्रयोदशी आने वाली है, तो धन त्रयोदशी को अब क्या होगा, देखो आप सभी लोगों को देखोगे कि हाँ झाड़ू की होड़ लगी होगी, सब लोग झाड़ू खरीद रहे होंगे। पर यहीं पर कहीं खरीद और बेच के समय में हम एक गलती कर बैठते हैं। गलती क्या कर बैठते हैं? ये 5 गलतियाँ या फिर 5 बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यही आपके कहीं ना कहीं धन को लेकर आपके जीवन में परेशानियाँ क्रिएट कर रही हैं ये बातें। अगर ये बातें आपने अपने दिमाग में बिठा ली, इनका आपने ख्याल रखा, तो आप परेशानियों में नहीं आओगे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो मुख्य जानकारी वो ये है, झाड़ू किस दिन खरीदें। सबसे पहला, झाड़ू हमें खरीदनी है शुक्रवार को, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है झाड़ू, तो हमें शुक्रवार को खरीदनी है। अब ये देखिए मेरे हाथ में जो झाड़ू है, ये मेरे घर की ही झाड़ू है। अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी माँ इस झाड़ू को किस तरह रखती है, मेरी धर्मपत्नी किस तरह रखती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से झाड़ू का रखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो शुक्रवार के दिन आपने झाड़ू खरीदनी है, और झाड़ू जो आप खरीदेंगे अच्छी सी देख समझ कर लीजिए, क्या ताकि आपको बार बार बदलनी ना पड़े। अच्छी क्वालिटी की लीजिए, तभी आपका उसमें एक तरह से बेनिफिट है, क्योंकि जितनी जल्दी झाड़ू खराब होगी उतनी जल्दी वो शुक्र की खराबियां कहीं ना कहीं आपके लिए दर्शाना शुरू कर देगा। खराब झाड़ू को इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसीलिए अच्छी क्वालिटी की झाड़ू लीजिए ताकि वो लंबी चले और ख़राब भी ना हो। कई लोगों के आपने घरों में देखा होगा टूटी फूटी झाड़ू पड़ी रहती है, घिस चुकी होती है ऊपर से, या इसके बाल नहीं होते हैं जो इस तरह से ये झाड़ू करने के लिए होती है। इस तरह से फूल बचे ही नहीं होते हैं उसमें कि हाँ झाड़ू लगाने के काम आए, लकड़ियाँ बची होती हैं। इस तरह की झाड़ू नहीं इस्तेमाल करनी। यानी कि झाड़ू होती है लगभग 4 फुट की, तो वो बच गई मुश्किल से, डंडा बच गया 2 फुट का। तो इस तरह से झाड़ू मत रखिए। ऐसी झाड़ू आपके घर में सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता का प्रतीक है। कई लोगों के घरों पे छत पे पड़े होते हैं, छत साफ करने के लिए पुरानी झाड़ू वहाँ रखी होती है। ये काम मत करिए, अच्छी झाड़ू रखिए, तीली वाली रखिए। कितने की आती है झाड़ू? जितने की आपकी वो झाड़ू नहीं आएगी, उससे ज़्यादा का तो आप अपना धन नुकसान करवा लेते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि झाड़ू जो पुरानी होती है उसका करें क्या। देखिए, पुरानी जो भी झाड़ू होंगी वो आपने शुक्रवार के दिन घर से नहीं निकालनी है, मतलब उनको नहीं फेंकना है। अब फेंकने के लिए आपको करना क्या है, आपका जो म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं उनके साथ आप दे दीजिए कि हाँ आपका घर का जो कूड़ा वगैरह जाता है वो उस तरह से वो उनको लेके चले जाएंगे। अब आप दोगे ज़रूर। शुक्रवार वाले दिन आपने झाड़ू नहीं देनी है, और जो भी म्यूनसिपालिटी वाला जिस दिन आपने झाड़ू निकाली है, किसी और दिन निकाल लीजिए, मंगलवार निकाल दीजिए, बुधवार निकाल दीजिए, गुरुवार निकाल दीजिए, किसी भी दिन। पहली बात तो गुरुवार भी आपको छोड़ देना चाहिए। घर का कूड़ा और घर की, जैसे लोग कपड़ा नहीं धोते हैं, सब कुछ नहीं करते हैं, उस दिन घर का कचरा भी मत निकालिए। कि हाँ अगर बहुत ज़्यादा है तो आप निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत है घर की सफाई ये सब कुछ उस दिन मत करिए, इतना ज़्यादा नहीं करना होता है। कुल मिला के ना शरीर को ना घर को हमें हल्का नहीं करना होता है गुरुवार के दिन, ये चीज़ का ध्यान रखिए। कई लोग अपने घर का भंगार बेचते हैं, कूड़ा कबाड़ा जो इकट्ठा हो गया होता है, लोहा लंगड़, वो बेचना शुरू कर देते हैं। मत करिए, ऐसा काम नहीं किया जाता है। किसी और दिन को तलाश लीजिए। अब पुरानी झाड़ू फेंकनी कब है वो आप समझ गए हैं। अब घर में रखें कहाँ झाड़ू। अब पहली बात तो ये ज़रूरी आती है कि घर में रखनी कहाँ है झाड़ू। देखिए, झाड़ू रखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दिशा का चयन करना है, दिशा जो कि शुक्र के लिए दिशा है। अगर मान लीजिए, हम कई बार देखा होगा आपने बेड के नीचे डाल देते हैं, या फिर साइड में कहीं खड़ी करके रख देते हैं,
ऐसे कि लोगों की नज़रों में आती है झाड़ू, ऐसा नहीं करना। बेड के नीचे भी नहीं डालना, क्योंकि हमारा जो बेड है वो केतु है और केतु के साथ शुक्र का मिलना कहीं ना कहीं आपके धन और सुख समृद्धियों को खराब करता है। आप कहीं दूसरी जगह रखिए, जैसे कि आपका कोई और जगह हो दीवार के साइड में। आप देखिए, झाड़ू कई लोग ऐसे खड़ी करके रखते हैं, नहीं रखनी है। आपको झाड़ू को ऐसे रखना है, लिटा कर। खड़ी झाड़ू कभी नहीं रखी जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और झाड़ू लगाने के बाद काम खत्म नहीं हो गया है। अब आती है असली बात। जब आप झाड़ू खरीदते हो तो इस तरह का साथ में कवर मिलता है, जो इस तरह से झाड़ू आपको पैक होके मिलती है, इतना ध्यान रखिए। अब ये झाड़ू देखिए, इस तरह से आपको झाड़ू का पैक ऊपर से आराम से काटना है। झाड़ू इस्तेमाल करी और वापस पैक में डाल के इज्जत से आपको रखनी है, संभाल कर, इस तरह से। ये है तरीका रखने का झाड़ू। ये नहीं कि आप खड़ा करके कहीं दीवार दरवाजे के पीछे लगा दो, कहीं बेड के साइड में लगा दो, कहीं कोई चीज़ रखी है उसके साथ लगा दो। नहीं, एक दिशा तलाशिए। अब वो दिशा आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है ये समझिए। सबसे बेस्ट दिशा आएगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा में आप रख सकते हो, अपने कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हो, नहीं तो अपने घर की आप उत्तर पूर्व दिशा को तलाश लीजिए। दूसरी दिशा आती है साउथ वेस्ट, जिसे दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, या फिर आप रख सकते हो पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में ये दिशाएं हैं, यानी कि वेस्ट दिशा में आप रख सकते हो। ये 3 दिशाएं सबसे बेस्ट हैं झाड़ू को रखने की। अब बात देखिए असली क्या आती है कि हम कर रहे हैं काम, सब कुछ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये गलतियां होती हैं। अब हम झाड़ू, आपने झाड़ू ज़्यादातर किसके हाथ में देखा है? आपके घर गली मोहल्ले में जो म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी, उनके हाथ में आपने झाड़ू देखा है। वो आपकी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने का सबसे बेहतर ज़रिया है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, लक्ष्मी माँ इस बात से बाधित हैं, वचनबद्ध हैं कि सबसे पहले वो निम्न कोटि स्तर के लोगों में जो भी आते हैं उनके घर पहले जाएंगी, क्योंकि अब लक्ष्मी माँ पहले उनके घर जाती हैं, फिर आपके घर आती हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि जब जब मौका आता है, जब जब त्यौहार आता है, तब सफाई कर्मचारियों के लिए आप कुछ भी भेंट स्वरूप उनको दिया करें। ये हमारे दादी नानी पुराने बुजुर्ग लोग किया करते थे, पर आजकल के मॉडर्न टाइम में सब भूल चुके हैं। हम सिर्फ उनको कूड़ा फेंकने वाला समझकर उनसे इन चीज़ों की जो एक होती है ना लगाव, वो भूल चुके हैं। ये बेहद ज़रूरी है। वो आपके घर से दुख, दरिद्रता और ये सब कुछ लेकर जाते हैं। ये होता है राहु, और राहु को क्लीन करने का ही यहाँ पर शुक्र, जब दुख दरिद्र, देखिए शुक्र अगर मान लीजिए लक्ष्मी से संबोधित होते हैं, तो लक्ष्मी माँ की बहन भी है दरिद्रता, और दरिद्रता और राहु का आपस में संबंध है। दरिद्रता आपके घर में हमेशा दुख, परेशानियां सब कुछ लेकर आती हैं, और माँ लक्ष्मी का जो प्रभाव है आपके घर में, वो हमेशा सुखों को दर्शाता है। तो जब हम दरिद्रता और राहु का प्रभाव दूर करेंगे, तभी हमारे घर में शुक्र का वास हो पाएगा। और राहु को संबोधित करते हैं जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, और ये दरिद्रता को आपके घर से लेकर जाते हैं ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो सके। तो इनको भी आप समय समय पे भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देते रहिए। बाकी उपाय में बहुत कुछ आता है, इनको रुपया, पैसा, कपड़ा, मिठाई, जो आपके घर में त्यौहार आता है उसमें से कुछ हिस्सा इनका भी होता है, इनको भी दिया करें। अगर नहीं दे पाते हो तो पैसा ही दे दीजिए, कम से कम कुछ तो करिए। वो अपनी, कई बार आपने देखा होगा जब हम पूजा पाठ करते हैं तब वहाँ पे दक्षिणा चढ़ाई जाती है। वो किस लिए चढ़ाई जाती है? वो इसीलिए चढ़ाई जाती है कि हाँ, जो भी कोई कमी पेशी रह गई है ये हम दक्षिणा स्वरूप चढ़ा देते हैं। इस तरह से जो भी आप अगर मान लो वो नहीं ले रहे तो पैसा आप दे सकते हैं। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक।
आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। अब इन बातों को आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। झाड़ू की बेकदरी बिल्कुल मत करिए, ना पैरों में आने दीजिए। लोग इस तरह से गलती करते हैं, ये एक सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है आपके लिए। झाड़ू को समय समय पे पूजा जाता है। शुक्रवार के दिन आप नमस्कार करके, घर में माताएं बहनें जो गृहिणियां हैं झाड़ू लगाती हैं तो नमस्कार करके, प्रार्थना करके अगर झाड़ू लगाएं तो घर में सुख समृद्धि का वास होगा और दरिद्रता बाहर जाएगी। और शाम के समय झाड़ू मत लगाएं, यानी कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती है। और झाड़ू को हमेशा दूसरों की नज़रों से बचा के रखें। खराब झाड़ू घर से निकाल दीजिए। आप चाहे जो आपका जाता है कूड़ा उसमें आप दे सकते हो, नहीं तो कहीं जाकर सुरक्षित स्थान पे, जैसे कहीं ऐसी जगह फेंक दो जहाँ पे लोगों के पैर वगैरह ना पड़े, सुनसान जगह में कहीं पर फेंक कर आ जाओ। जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ उसकी बेकदरी ना हो, ऐसी जगह पे उसे आप फेंक सकते हो, क्योंकि अब वो यूज़लेस हो गई है। पर वो जब तक उसने आपका धर्म निभाना था झाड़ू ने, वो तब तक निभा चुकी और उसके बाद में उसकी बेकदरी नहीं होती। जैसे कि अगर कोई ह्यूमन ही है, कोई आपका प्राणी ही है, मर जाता है तो उसको हम सत्कार के साथ उसको हम दफनाते हैं, जलाते हैं, जो भी है उसका संस्कार करते हैं। पर ये तो नहीं कि लावारिस छोड़ देते हैं। इस तरह से हर एक चीज़ में आप प्राण को समझो कि हर एक वस्तु में आपके लिए प्राण है और वही प्राण आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपने जीवन को आप सुधारिए। बाकी इस तरह की और बेहतरीन जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। किताबों का जोर तो ज़बरदस्त चल रहा है, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और आप लोग मदद भी कर रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं कि ये बातें डालिए, ये थोड़ा सा चेंजेस करिए। इस तरह से आपके फीडबैक, आपके सजेशन काम कर रहे हैं। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं कि हाँ अगर वो कुछ लिख सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं मुझसे, तो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के अनुसार जिस तरह से आप काम कर सकते हो, ज्योतिष का ज्ञान है, लाल किताब का ज्ञान है, तो आप जुड़िए, आपको उस तरह से काम भी मिल जाएगा। और इसलिए मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।